तो हेलो दोस्तों, आज से हम एक नई एनिमे सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है घोस्ट एट स्कूल। दोस्तों, ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा प्यारी और मिस्टीरियस है और अगर आप भी एनिमे के शौकीन हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सीरीज आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बने रहिए अंत तक। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम मियामाकी को देखते हैं जो अपने डैड और अपने छोटे भाई यूहियो के साथ अपने नानी के घर शिफ्ट हो जाती है और अब मियामाकी और यूहियो अपने नानी के घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। नानी के घर आकर मियामाकी और यूहियो बहुत खुश होते हैं और जब वो दोनों बालकनी में एंजॉय कर रहे होते हैं तो पड़ोस में रहने वाला एक लड़का उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। उस लड़के का नाम हाजिमोया था, जिसे मियामाकी कहती है कि तुम किसी और के घर में ऐसे कैसे देख सकते हो। अब अगले दिन जब मियामाकी यूहियो के साथ स्कूल आती है तो देखती है कि यूहियो अपने साथ अपने बिल्ली काया को भी बैग में छुपा कर ले आया था। मियामाकी ये सब देखकर यूहियो पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन इसी दौरान काया भागकर स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में चला जाता है और जब मियामाकी और यूहियो काया को वापस लेने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है, जिससे मियामाकी और यूहियो पूरी तरह से डर जाते हैं। लेकिन तभी मियामाकी देखती है कि वहां पर उसका पड़ोसी हाजिमोया अपने दोस्त लियो के साथ था और उन्हीं दोनों ने दरवाजा बंद किया था। हाजिमोया मियामाकी को बताता है कि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता हूँ और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि स्कूल की इस पुराने बिल्डिंग में आना सख्त मना है क्योंकि लोगों का मानना है कि इसमें घोस्ट रहते हैं। मियामाकी को हाजिमोया की बातों पर विश्वास नहीं होता है कि तभी वहां पर जेनी नाम के एक और स्टूडेंट आ जाती है जो मियामाकी और हाजिमोया को बताती है कि मेरा रेड कैप उड़कर इस बिल्डिंग में आ गया है। जेन देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसे इम्प्रेस करने के लिए हाजिमोया और लियो बिल्डिंग के अंदर से उसका कैप लाने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी बिल्डिंग के अंदर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अंदर आने पर इन्हें एक स्टेच्यू के ऊपर जेनी का कैप दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं क्योंकि कुछ ही समय पहले वो स्टेच्यू स्कूल के बाहर था। अब हाजिमोया जब जेनी का कैप लेने के लिए जाता है तो स्टेच्यू जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और भागते हुए स्कूल के हाल में आ जाते हैं। अब हाजिमोया सभी को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन मियामाकी वापस जाने से मना कर देती है क्योंकि काया अभी भी बिल्डिंग के अंदर था। अब सभी लोग काया को ढूंढते हुए बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि काया एक डॉग से डर कर छुपा हुआ था। मियामाकी और यूहियो डॉग को वहां से भगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जब डॉगी उनकी तरफ देखता है तो सभी बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि डॉगी का चेहरा एक इंसान का चेहरा था जो इनसे कहता है कि मुझे डॉगी कहकर मत बुलाओ। जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है और काया भी घोस्ट डॉगी के पीछे अंधेरे में चला जाता है। अब सभी लोग जब काया को ढूंढते हुए बिल्डिंग के टॉयलेट में जाते हैं तो इन्हें वहां पर एक बिना सर का घोस्ट दिखाई देता है जो बाइक चलाते हुए दीवार के आर पार हो जाता है और अगले ही पल एक उड़ने वाला घोस्ट इनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सभी बुरी तरह से डर जाते हैं और भागते हुए दरवाजे के पास आ जाते हैं। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है और यहाँ पर एक छोटा सा घोस्ट आ जाता है जो मियामाकी को दोस्ती करने के लिए कहता है और जब मियामाकी दोस्ती करने से मना कर देती है तो वो घोस्ट गुस्से में इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो एक जायंट घोस्ट में बदल जाता है जो इन्हें मारने के लिए इनका पीछा करने लगता है। अब सभी लोग जायंट घोस्ट से बचकर भागते हुए प्रिंसिपल के पुराने केबिन में आ जाते हैं, जहाँ पर मियामाकी को उसकी मॉम की डायरी मिलती है, जिसे देखकर मियामाकी पूरी तरह से हैरान होती है। लेकिन अगले ही पल वहां पर जायंट घोस्ट भी आ जाता है और इसी दौरान मियामाकी को अपने मॉम की तस्वीर के पीछे छुपी हुई एक बुक मिलती है जिसमें जायंट घोस्ट को स्कूल के पीछे पीपल के पेड़ में कैद करने का मंत्र लिखा हुआ था। जिसके बाद मियामाकी सभी लोगों के साथ मिलकर किसी तरह बहुत मुश्किल से किताब में लिखे गए मंत्र की मदद से जायंट घोस्ट को पीपल के पेड़ पर सुलाने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद सभी काया के साथ पुरानी बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर इन्हें पता चलता है कि अब स्कूल की छुट्टी हो गई है क्योंकि वो सब काफी समय से पुराने बिल्डिंग के अंदर थे। अब लियो जब सभी को बताता है कि स्कूल के पीछे वाले पेड़ को काटकर वहां पर घर बनाया जा रहा है तो सभी बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि इसका मतलब था कि जब पीपल का पेड़ ही नहीं है तो जायंट घोस्ट अभी भी जिंदा होगा। कि तभी इन्हें जायंट घोस्ट की आवाज सुनाई देती है जो अब मियामाकी के बिल्ले काया की बॉडी के अंदर चला गया था, जो सभी से कहता है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा
और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।